बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुकमा की खबर के साथ, जहां सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। बता दें कि कोंटा एर्राबोरा रोड पर डोडरा के पास आईडी विस्फोट में एसएसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शाह ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एएसपी आकाश गिरिपुंजे एक बहादुर अफसर थे। उन्होंने कई वीरता पुरस्कार भी हासिल किए हैं और उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में हमारे एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी आईडी ब्लास्ट से उनका वो शहीद हो गए हैं। हम सब के बीच में नहीं रहे हैं। बहुत ही बहादुर वो अधिकारी थे। विभिन्न स्थानों पर काम करते हुए गैलेंट्री अवार्ड उनको मिला था और इसलिए ये बड़ा ही दुख का विषय है हम सब के लिए भी। सर्चिंग अनवरत जारी है। ऑपरेशंस लॉन्च होते ही हैं। इस घटना के पीछे कायराना हरकत है माओवादियों का। वो आईडी बिछा कर रखे हैं। ये आईडी किसी के लिए नहीं, ये गांव के विकास के मार्ग पर बिछा हुआ आईडी है। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें जानवर फंसते हैं। ये आईडी है इसलिए क्योंकि इसमें आमजन फंसते हैं और आज हमारे आर्म फोर्स के अधिकारी भी फंसे हैं। जवानों की भुजाओं में बहुत ताकत है। एक क्षण भी कुछ नहीं रुकेगा। मैं आपसे स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ कि किसी सूरत में कोई बातचीत की स्थिति बनते रहती है तो ऐसी घटनाओं से खत्म हो जाता है। सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सुकमा के कोंटा एर्राबोरा रोड पर डोडरा के पास आईडी विस्फोट में एसएसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि एसएसपी आकाश गिरिपुंजे एक बहादुर अफसर थे। उन्होंने कई वीरता पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कहना है गृह मंत्री विजय शर्मा का। और बता दें कि लगातार नक्सली अपनी कायराना हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। लगातार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आती हैं। आपको बता दें कि कभी आईडी की चपेट में आमजन आते हैं, कभी ग्रामीण आते हैं, तो कभी अफसर इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। बता दें कि सुरक्षा बल लगातार क्षेत्र में तलाशी अभियान चला रहे हैं और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच बड़ी नक्सली मुठभेड़ भी देखने को मिल सकती है। बता दें कि लगातार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही है। आमजन भी इसकी चपेट में आ रहे हैं और आमजनों की भी मौत हो रही है और इसी दौरान एक और पुलिस अधिकारी की इसके चपेट में आने से वे शहीद हो गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, जैसा कि लगातार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं, इसमें न सिर्फ अफसर शहीद हो रहे हैं बल्कि ग्रामीणों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लगातार नक्सली एक तरफ कहते हैं कि वो शांति वार्ता चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर आईडी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आती हैं। तो क्या नक्सलियों की ये बस कही हुई बातें हैं और शांति वार्ता नहीं चाहते वे? सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां आईडी के चपेट में आने से आकाश राव शहीद हो गए हैं। बता दें कि लगातार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं और इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलियों की कायराना हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एएसपी आकाश राव का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां जिले में नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना हरकत सामने आई है और आपको बता दें कि आईडी के चपेट में आने से पुलिस अधिकारी शहीद हो गए हैं।
खबर बता रहे हैं जहां सुकमा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। दरअसल कोंचा रोड पर डोंडरा के पास आईडी विस्फोट में एएसपी आकाश राव शहीद हो गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी जुड़ चुके हैं। जी धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? एक तरफ नक्सली शांति वार्ता की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर लगातार आईडी ब्लास्ट की घटनाएं भी सामने आती है। तो क्या नक्सली केवल ऊपरी दिखावा करते हैं शांति वार्ता को लेकर? कमलेश्वरी, जैसा कि आपको पता है कि नक्सलियों के द्वारा 3 जून से 10 जून तक जो है जन पितृ सप्ताह का ऐलान किया गया है। इसी दौरान सप्ताह भर जो है नक्सली गतिविधियां जो है तेज हो गई हैं। भैरमगढ़ में इससे पहले भी एक निजी वाहन को आगजनी की गई थी। कल रात में इस जगह पर जहां पर ये आईडी ब्लास्ट हुआ है वहां पर एक क्रेशर प्लांट है। उस क्रेशर प्लांट में जेसीबी मशीन को आग के हवाले नक्सलियों ने कर दिया था। उसी मद्देनजर में ये एडिशनल एसपी आकाश राव, एसडीओपी चंद्राकर एवं जो टीआई है सोनल ग्वाल, ये मौके स्थल पर पैदल गश्त पे निकले थे। उसी दौरान जब निरीक्षण कर वापस लौट रहे थे, उनका जो एडिशनल एसपी का जो पैर है वो आईडी की पेट में आया और उस पर जो है आईडी ब्लास्ट हुआ। उसके बाद जो गंभीर रूप से उस पर घायल हो गए थे कमलेश्वरी। और उसी दौरान जो एडिशनल एसडीओपी है और थाना प्रभारी है वो भी लगभग 15 फीट दूर जा गिरे। इस पूरी घटना में दोनों ही अधिकारियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईडी ब्लास्ट में जो सुकमा कोंटा के जो एडिशनल एसपी हैं आकाश राव, इनकी जो है शहादत हुई है। आपको बता दूं कि बड़ी ये सुबह से ही जो खबर मिल रही थी और इस खबर पे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी पुष्टि करते हुए कहा है कि बड़े जाबाज अधिकारी थे। इसके पहले भी अन्य जगह में रहते हुए गैलेंट्री अवार्ड भी जीता था। निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति है। जैसा कि बताया जा रहा है कि वहां पे पोकलेन और अन्य मशीनों को आग के हवाले किया गया और उसी की छानबीन करने के लिए पुलिस के अधिकारी वहां गए थे। तो क्या ये एक सोची समझी साजिश थी नक्सलियों की, क्या ताकि वहां पुलिस के अधिकारी आए और उनको आईडी की चपेट में लाया जा सके और उनको हानि पहुंचाई जा सके? जी बिल्कुल कमलेश्वरी, निश्चित रूप से ये हमेशा देखा जाता है कि नक्सलियों के द्वारा जब ऐसी कोई घटना की जाती है, आईडी विस्फोट आईडी वहां पर लगाया जाता है और उस आईडी में निश्चित रूप से जवान भी जब चपेट में आते हैं। तो जब ये आगजनी की गई, आगजनी के बाद वहां पर प्रेशर आईडी लगाया गया नक्सलियों के द्वारा और उसी प्रेशर आईडी की जो चपेट में है ये एडिशनल एसपी आ गए और जिनमें उनकी शहादत हो गई है। और अमूमन बस्तर में जब भी ऐसी घटनाएं होती है देखने को मिलता है कि नक्सली किसी जगह में आगजनी करते हैं या किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो वहां पे निश्चित रूप से आईडी प्लांट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी चूक भी होगी कि जो है सुरक्षा बलों के द्वारा वहां पर जो डिटेक्टर मशीन की है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। जी कमलेश्वरी, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो थाना प्रभारी हैं सोनल ग्वाला, वो भी इसकी चपेट में आए थे और वो भी घायल बताए जा रहे हैं। तो उनकी स्थिति अभी क्या कुछ बताई जा रही है? जी कमलेश्वरी, सोनल ग्वाल और एसडीओपी जो वहाँ पर चंद्राकर है, दोनों ही अधिकारी घायल हुए हैं। और आपको बता दूं कि एर्राबोर और डोंडरा के बीच में ये जो क्रेशर प्लांट लगा हुआ है, विकास के जो रास्ते बनाए जा रहे हैं उस रास्ते में इस क्रेशर प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा था। वहां पर जेसीबी और पोकलेन मशीन को बीती रात नक्सलियों ने जो है आग के हवाले कर दिया था। उसी मद्देनजर में ये तीनों अधिकारी जो है इस क्रेशर प्लांट में गए हुए थे जहां पर आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गए थे और जिसमें दोनों ही अधिकारी जो है जो एसडीओपी और जो थाना प्रभारी ग्वाल है ये 15 फीट दूर जाकर गिरे और वहां पर उनको भी गंभीर चोट आई है जिनका इलाज भी चल रहा है। जी कमलेश्वरी, जी बिल्कुल, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे धीरेन्द्र। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और सुकमा से आपको खबर बता रहे हैं जहां आईडी की चपेट में आने से एएसपी शहीद हो गए हैं। बता दें कि इसकी पुष्टि गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि आकाश राव एक बेहद ही बहादुर अफसर थे और उनकी बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित तौर पर आगे नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है।